जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन जानदार शानदार क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास उसमें जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख रूप से अब इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी देने का कार्य किया था, और आज मैं प्रमुख रूप से आपको इस्लाम धर्म को तो बताऊंगा, उसको उसको भी समाप्त करूंगा। इसके अलावा आज हम पारसी धर्म के प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। चलते हैं आगे की क्लास की ओर, क्योंकि भैया मैं बता रहा हूँ आज की क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भैया। मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। इस प्रकार की क्लास आज की आपको देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों याद रखिएगा, यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो पहला एक चीज पर फोकस करिएगा, अपने गोल पर। अपने गोल पर फोकस करना प्रारंभ कर दीजिए, सभी चीज़ों को भूल जाइए। गारंटी देता हूँ इस बार आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी। विद्यार्थियों, आप अपने जीवन में रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, चाहे कुछ भी हो वो चीज़, किसी भी चीज़ का हो, है ना। चाहे पढ़ाई हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी कुछ चीज़ सीख रहे हो, तो किसी भी चीज़ को करना है तो उसको कंटिन्यूटी रखिए, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करते हैं तो शायद आप उस चीज़ में पारंगत नहीं हो सकते हैं। तो भैया जुड़ जाओ फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि भैया मैं बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन सा कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें फ्री हैं, चाहे फिजिक्स के सर हों, चाहे स्टैटिक जीके के हों, चाहे आपको हिस्ट्री का बैच हो, चाहे पॉलिटी का बैच हो, चाहे बायोलॉजी का बैच हो। कितने बेहतरीन बेहतरीन से बैच आपको देखने को मिलते हैं। और आप लोग, बस आप लोगों का काम गड़बड़ रहता है। भैया थोड़ा सा पढ़ने पर फोकस करिए, जिससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो और आप कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने का कार्य करें। थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट करिएगा आप लोग, जिससे कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का कार्य करते हैं। मैं कभी कहता तो नहीं हूँ स्टार्टिंग में, बशर्ते क्या है यार, कहीं नहीं पड़ता। मैंने देख रहा हूँ वीडियो तो लगभग लगभग 80% लोग देख रहे हैं, 80% में से 1% भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बताइए, ये गलत बात है ना। चलो ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है भैया। मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, आपका फ़र्ज़ आपको पता होना चाहिए, और आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, हम अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार को हम खलीफा कहा जाता था। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहते थे? कहना सर जी, खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कहना सर, खलीफा कहा जाता था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के दो भागों में बांटा गया। एक को शिया और सुन्नी कहने लगे। क्या है? एक का भाग शिया और दूसरे को सुन्नी, दोनों भाग रहे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दिखाया एक आध एग्जाम में पूछ ही लेते हैं, ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि इस्लाम जो है वो कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा गया, शिया और सुन्नी। अगर हम बात करें, सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित थे, विश्वास को मानने का कार्य करते थे या विश्वास पर आधारित था, जबकि शिया जो था उनके दामाद अली अली के शिक्षा पर विश्वास था। उन्हें उनकी शिक्षा, उनके दामाद की शिक्षा पर विश्वास था। और जबकि सुन्नी की बात करें तो सुन्नी को भैया जी, सुन्नी जो धर्म के लोग, जो भागों में बांटा गया था, सुन्नी धर्म के जो लोग कहते थे मोहम्मद साहब पर विश्वास रखो, और सिया जी कहते थे उनके दामाद पर विश्वास रखो, उनकी शिक्षा पर विश्वास रखो। दोनों ही अपने आप में कहीं ना कहीं बेहतरीन हुआ करते थे इन लोगों के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे की ओर मक्का की ओर की दिशा को हम कलीबा क्या बोलते हैं? मक्का की ओर की दिशा को हम कलीबा कहते हैं। कबीला, सॉरी भैया, कबीला। क्या है, थोड़ा सा जुकाम है ना, और गले में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा। कबीला कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीला कहा जाता है, जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े रहते हैं। किस दिशा की ओर भैया जी? नमाज पढ़ते समय कौन सी दिशा की ओर? कहना सर जी, पश्चिम दिशा की ओर। अगर हम बात करें पारसी धर्म की, तो पारसी धर्म सही में बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने देखा है बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको भैया पढ़ लो। इसके अलावा मैं बता दूं इसके अलावा मैं आपको बता दूं ALP। आज तबीयत भैया सही नहीं है, लेकिन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बता दें MTS हो गया, इसके अलावा SSC हो गया, और RRB का तो है भैया,
ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। बात करें पारसी धर्म की, तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। कौन थे? जरथुस्त्र ईरानी थे। ठीक है, कौन थे, कहाँ के थे भैया जी? क्या नसर जी? ईरानी, यानी ईरान के रहने वाले थे, ईरानी थे। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या था? जिंद्रा। जिंद्रा क्या था? जिंद्रा अवश्यता। क्या था? जिंद्रा अवश्यता। क्या था? जिंद्रा अवश्यता। इसके बाद बात करेंगे इनके अनुयायियों को क्या बोलते थे? अगिन पूजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कहना सर जी, अगिन पूजक कहा जाता था। यानी कि देवताओं को आहूर, आहूर कहा जाता था। क्या कहा जाता? आहूर कहा जाता था। इनका धार्मिक स्थान कौन सा था? क्या ना सर जी? धार्मिक स्थान अगिन मंदर, मनंदर था। क्या था? अगिन मनंदर था। क्या था? अगिन मनंदर। बात करें इन पर अरबों द्वारा आक्रमण करके जबरन मजबूर करके जर थुस्ट्रा के इस्लाम धर्म को स्वीकार कराने पर मजबूर कर दिया गया और वहाँ से आदमी भागकर भारत आकर आकर गुजरात में बस गए। कहाँ पर? जब भैया एक बार बहुत बार क्वेश्चन आया था एक बेहतरीन सा, अरबों के आक्रमण के बाद जो ईरानी थे वो एक क्या बोलते हैं, कहाँ पर आ गए थे? कहना सर जी, भारत के गुजरात में आ गए थे। ठीक है, और अगर बात करें पारसी धर्म की, तो पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुई थी। कहाँ पर हुई थी पारसी धर्म की उत्पत्ति? कहना सर, पारसी धर्म की जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं ईरान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी भैया जी? कहना सर जी, ईरान में हुई थी। एक बार बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बात करें इस्लाम धर्म की, तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग को सुन्नी और दूसरे भाग को सिया कहा गया। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था, जबकि सिया उनके दामाद अली की शिक्षा पर आधारित था। मक्का की ओर की दिशा को कबीला कहा जाता है और जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। अगर हम पारसियों की बात करें तो पारसी धर्म ज़बरदस्त टॉपिक होता है एग्ज़ाम के लिए, तो समझिएगा पारसी धर्म के पैगंबर जर थ्रू थू स्ट्रा ईरानी थे। कौन थे? ये ईरान के रहने वाले थे। और पारसी धर्म की अगर हम बात करें उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति भी ईरान से ही हुई थी। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिनेंद्रा अवेस्ता अवेस्ता था। क्या था? अवेस्ता था। इनके अनुयायियों को अगिन पूजक कहा जाता था। इनके देवताओं को आहुर कहा जाता था। इनका धार्मिक स्थल अगिन मनंदर अगिन मंदर मंदर अगिन मंदर कहा जा अगिन अगिन मंदर होता है इनका धार्मिक स्थल जो है। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा तबीयत हो रही है गड़बड़। इन पर अरबों द्वारा इन पर क्या हुआ? अरबों द्वारा एक ज़बरदस्त आक्रमण करवाया गया और ज़बरदस्ती क्या किया गया कि नहीं भैया इस्लाम धर्म को क्या करो, इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। जब इस्लाम धर्म को स्वीकार करने की बारी आई तो ये ईरानी है ना, ये सारे भागकर कहाँ पर आ गए? कहना सर जी, भारत में आ गए। कौन सा धर्म को स्वीकारना? उनने कहा भैया इस्लाम धर्म की स्वीकृति करो। किनसे कहा? ईरानियों से कहा। वो किस धर्म को मानते थे? कहना सर वो तो पारसी धर्म को मानते थे और ज़बरदस्ती अरबों द्वारा आक्रमण करा के उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। इस कारण वह भागकर गुजरात, ईरान से भागकर भारत के गुजरात में बस गए। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था। भैया जी आनंद आया ना? तो
भैया जब आनंद आ गया है ना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं करना है। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन और फोकस करिएगा। यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भैया मैं बता रहा हूँ, जुड़ जाइए। सिर्फ वो सिर्फ एक ही माध्यम है जो कि बेस्ट कंटेंट और सारी चीज़ें फ्री में देने का कार्य कर रहा है, वो है फ्यूचर एकेडमी XYZ। भैया जुड़ जाओ बिना सोचे, क्योंकि जो चीज़ें बेस्ट होती हैं ना, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं और करने वाले कर निकलते हैं। चिंता मत करना, खड़ा हूँ आप लोगों के साथ और इस बार सिलेक्शन दिला कर ही रहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो भैया जल्दी से, जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करो महत्वपूर्ण तरीके से, ठीक है? चिंता मत करना, जल्दी से रिवीजन पे भी फोकस करना, कोई दिक्कत नहीं।